नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं, ज्ञान और खोज की दुनिया में। अच्छा, कभी सोचा है कि पूरी तलते वक्त एक परत दूसरी से ज्यादा क्यों फूल जाती है? मतलब रसोई में रोज दिखने वाली चीज है ना? पर यहीं से तो खोज की शुरुआत होती है। अब जरा इस बारे में सोचिए, हमारी अपनी आकाशगंगा में जितने तारे हैं, क्या वो ज्यादा हैं? या फिर धरती के सारे समुद्र तटों और रेगिस्तानों को मिलाकर जितने रेत के कण हैं, वो? ये सवाल हमें दिखाता है कि विज्ञान की पहुंच कितनी कितनी विशाल है। और ये प्रकृति ने इतनी अलग-अलग, इतनी कमाल की चीजें क्यों बनाई हैं? मतलब छोटे-छोटे कीड़ों से लेकर ऊंचे-ऊंचे पेड़ों तक इतनी विविधता क्यों है? ये सवाल हमें अपने चारों ओर की दुनिया के अजूबों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो देखिए, इन सब सवालों में एक बात कॉमन है। खोज की शुरुआत जवाबों से नहीं होती, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत से होती है। सब कुछ बस जिज्ञासा से शुरू होता है। और इसी सफर को समझने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। पहली, जमीन से जुड़ी गहरी जड़ें, और दूसरी, आसमान में उड़ती एक पतंग। यही दो चीजें, जड़ें और पतंग, आज के हमारे सफर के गाइड होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जड़ों की। ये जड़ें क्या हैं और क्यों किसी भी खोज के लिए ये इतनी जरूरी बुनियाद हैं? तो देखिए, ये जड़ें क्या हैं? ये है ज्ञान की ठोस जमीन। इसका मतलब है जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से फैक्ट्स के आधार पर समझना, अपनी दुनिया से एक गहरा कनेक्शन बनाना। तो जड़ों से जुड़े रहने का असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम दुनिया को बहुत गौर से देखें, सोच समझकर एक्सपेरिमेंट्स करें और जो ज्ञान पहले से मौजूद है उसी के ऊपर अपनी समझ को बनाएं। ये एक तरह से हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने जैसा है। ठीक है, तो जड़ें तो हो गई, बुनियाद मजबूत हो गई, लेकिन सिर्फ जमीन से जुड़े रहना काफी नहीं है। अब हमें पतंग की तरह ऊंची उड़ान भी भरनी होगी, अपनी कल्पना को आजाद करना होगा। और ये पतंग क्या है? ये है हमारी जिज्ञासा, हमारी क्रिएटिव सोच की उड़ान, जो हमें अनजान की खोज में मदद करती है, हमें नए आसमान तक ले जाती है। क्योंकि एक बात तो साफ है, अगर हमें कुछ नया खोजना है तो हमारी जिज्ञासा को उड़ान भरनी ही होगी। सिर्फ फैक्ट्स हमें एक हद तक ही ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जड़ें और पतंग दोनों एक साथ आ जाते हैं। एक तरफ है जमीन से जुड़े फैक्ट्स और दूसरी तरफ है कल्पना की ऊंची उड़ान। एक तरफ वो है जो हम जानते हैं और दूसरी तरफ वो है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जब इन दोनों का बैलेंस बनता है, तभी असली खोज होती है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि हमारे औजार क्या हैं, यानी हमारी जड़ें और हमारी पतंग, तो चलिए विज्ञान की दुनिया का एक छोटा सा चक्कर लगाकर आते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है उस दुनिया से जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारे अपने अंदर। उन छोटे छोटे माइक्रोब से जो खाना पचाने में मदद करते हैं, उन इन्फेक्शंस तक जिनसे हमारा शरीर लड़ता है। और फिर हम उन ताकतों को देखते हैं जो हमारे चारों तरफ हैं पर दिखती नहीं। जैसे कोई गेंद जमीन पर वापस क्यों गिरती है, या ब्रेक लगाने पर गाड़ी क्यों रुक जाती है। ये सब अनदिखी ताकतें ही तो हैं। हमारा ये सफर हमें और भी गहराई में ले जाता है, उन सबसे छोटे कणों तक जिनसे ये पूरी दुनिया बनी है। और फिर हम देखते हैं प्रकाश के व्यवहार को, जो शीशे में हमारी परछाई बनाता है और हमें चांद की कलाएं देखने में भी मदद करता है। तो इस छोटी सी यात्रा के बाद चलिए अब थोड़ा रुकते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे अपने घर यानी पृथ्वी को। देखिए, धरती पर मौजूद हर एक चीज, एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल पेड़ तक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल सिस्टम में बुने हुए हैं। तो हमारी पृथ्वी इतनी खास क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए जो रेसिपी चाहिए वो एकदम परफेक्ट है। सूरज से बिल्कुल सही दूरी, यहाँ पानी का होना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाला हमारा वायुमंडल, और नुकसान पहुंचाने वाली रेडिएशन से बचाने वाली एक ढाल भी है। और जब हम अपने इस अनोखे घर को समझते हैं, तो हमें एक बहुत गहरी जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। इसे बचाने की, इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी। तो ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। असल में खोज का सफर तो कभी खत्म ही नहीं होता। अब सवाल ये है कि अगला